क्या हाथरस के नाम पर दंगे की साजिश थी? क्या हाथरस जातीय दंगे की प्रयोगशाला बनने वाला था? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी सरकार की जांच में योगी के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी सरकार ने दावा किया है कि पीएम मोदी और सीएम योगी को दुनिया भर में बदनाम करने के लिए, दंगा भड़काने के लिए रातों रात वेबसाइट बनाई गई। दावा किया जा रहा है कि इस वेबसाइट के तार एक इंटरनेशनल एनजीओ से जुड़े हैं। यूपी सरकार की जांच के मुताबिक साजिश के लिए इस्लामिक देशों से फंडिंग की बात भी सामने आ रही है। कई अहम और चौंकाने वाले सुराग भी जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। यूपी सरकार की जांच एजेंसियों के मुताबिक जातीय दंगों की आड़ में मोदी और योगी की इमेज खराब करने के लिए जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से रातों रात एक वेबसाइट तैयार हुई। इस वेबसाइट में फर्जी आईडी से हजारों लोगों को जोड़ा गया। वेबसाइट पर विरोध प्रदर्शन की आड़ में देश और प्रदेश में दंगे कराने और दंगों के बाद बचने के तरीकों का भी जिक्र है। दावा किया जा रहा है कि वेबसाइट के जरिए मदद के बहाने दंगों के लिए फंडिंग की मांग की जा रही थी। फंडिंग की बदौलत अफवाहें फैलाने के लिए मीडिया और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के भी सुराग मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रात में ही छापेमारी होते ही और सुरक्षा एजेंसियों के एक्टिव होते ही वेबसाइट को बंद कर दिया गया। पर वेबसाइट पर के पास जो कंटेंट थे वेबसाइट में, वो सारे कंटेंट जांच एजेंसियों के पास इस वक्त मौजूद हैं। जिस वेबसाइट के जरिए दंगे की साजिश का दावा किया जा रहा, उसमें क्या कुछ लिखा था ये भी आपको बताते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पहनना है, क्या साथ ले जाना है, इस वेबसाइट में हर बात का जिक्र किया गया था। दंगे के लिए दिशा निर्देश थे। वेबसाइट में लिखा था वैसलीन तेल सनस्क्रीन ना लगाएं, इससे केमिकल का असर होगा। कॉन्टैक्ट लेंस ना पहने क्योंकि केमिकल से आंखों को नुकसान होगा। ज्वेलरी और टाई ना पहने वरना आसानी से पकड़ में आ जाएंगे। खुले बाल और बड़े बाल ना रखें, इससे पकड़ में आ सकते हैं। ब्रांडेड कपड़े ना पहने, लोगों से पहचान में आप आसानी से आ सकते हैं। N95 मास्क पहने, इससे टीयर गैस धुएं से भी बच जाएंगे। स्विमिंग वाले चश्मे पहने जो आंखों को टीयर गैस के धुएं से आपको बचाएंगे। टोपी का इस्तेमाल करें, इससे पुलिस को पहचान करने में मुश्किल होगी। स्नीकर पहने जिससे भागने में आसानी होगी। पूरे शरीर को ढकें, इससे मिर्च पाउडर से आप बच जाएंगे। ये तमाम बातें वेबसाइट पर लिखी गई हैं। हालांकि ये वेबसाइट रेड के बाद, छापेमारी के बाद बंद कर दी गई, लेकिन इसका पूरा कंटेंट जांच एजेंसियों के पास है। वेबसाइट में दंगे के लिए और भी कई दिशा निर्देश हैं। दंगा करने की जगह की पहचान करें, पहले से देखें, ज़रूरत पड़ने पर कहाँ छिपेंगे, दोस्तों से जुड़ने की प्लानिंग बनाकर रखें। जिन चीज़ों की ज़रूरत हो पहले से उसको प्लान करें। पुलिस को देखते ही गैस मास्क पहने, काले कपड़े पहने लोग भागें तो उनके पीछे भागें। पुलिस का एक्शन का वीडियो बना लें। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ना ले जाएं। कैश रखें अपने साथ। ग्लव्स पहने जिससे टीयर गैस वापस फेंक सकें। अपनी रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर न पोस्ट करें। पुलिस की आंखों पर लेज़र लाइट मारें, इससे भागने में आसानी होगी। हमारी संवाददाता गौनिका अरोड़ा इस वक्त पीड़िता के गांव से सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं। दीक्षा पांडे भी हमारे साथ हैं। गौनिका, ये एक बड़ी बात जांच एजेंसियों की तरफ से कही जा रही है। कल जो इशारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे थे, कुछ वैसी बातें जांच एजेंसियां कह रही, बल्कि उससे आगे बढ़ के कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका एक एनजीओ भी इसमें शामिल है। और क्या डिटेल आपको इसके बारे में मिल पा रही है? बिल्कुल हुसैन, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि कई संगठन इसमें शामिल आ रहे हैं, वो संगठन शामिल हो रहे हैं जो कि सीए के प्रोटेस्ट में शामिल थे। जिस तरह सीए के प्रोटेस्ट पूरी तरह प्री प्लान थे, किस तरह उसकी साजिश के तहत उन सभी प्रोटेस्टर्स को बुलाया जाता था और प्रोटेस्टर्स की बाकायदा गिनती होती थी कि इतने प्रोटेस्टर्स को यहाँ पर पहुँचना है, इतने बजे पहुँचना है, जगह और वक्त सब बता दिया जाता था। उसी तरह कुछ जगह और वक्त जो है वो इस वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इस वेबसाइट पर भी उसी तरह की जानकारी शामिल थी कि किस तरह किस जगह पर ये प्रोटेस्ट होने हैं, कितने बजे प्रोटेस्ट होना है, और आपको अगर किसी भी प्रोटेस्टर को वहां पर आना है तो किस तरह की वहां पर आकर सावधानियां बरतनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी बातें बताई गई हैं। तो जाहिर तौर पर देखिए, अगर किसी पीड़िता के लिए अगर इस तरह का कोई प्रोटेस्ट होता है तो कोई प्री प्लान प्रोटेस्ट नहीं होते हैं। एक रैंडम प्रोटेस्ट होता है जहां पर कुछ लोग आकर प्रोटेस्ट करते हैं और उसके बाद वो न्याय की मांग करते हैं। लेकिन ये जिस तरह के प्रोटेस्ट है, इसमें सारे प्रोटेस्ट की जानकारी दी गई है, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में हो, किस वक्त वो प्रोटेस्ट था, कहां पर वो प्रोटेस्ट होना है, हर चीज की जानकारी
जानकारी दी गई है और बाकायदा ये तक बताया गया है कि अगर आप पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं, पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है, तब आपको क्या करना है, आपके पास एक एक्टिविस्ट लॉयर का नंबर होना चाहिए, आप उसके संपर्क में होने चाहिए और इसके अलावा सोशल मीडिया से आप अपनी पूरी जानकारी हटा दें। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ काम करते हैं, आपसे जुड़ी हुई हर जानकारी आप वहाँ से हटा दें। इसके अलावा कई ऐसी वीडियोस सामने आई हैं जो कि सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए चलवाई गई हैं। उन वीडियोस में ये दिख रहा है कि वो वीडियो सारी एडिटेड सामने आ रही हैं। ऐसी भी कई जानकारियां इन जांच एजेंसियों को मिल रही हैं। इसके अलावा जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके लिए ये भी कहा गया कि आप किसी तरह की लोगों वाली टी शर्ट ना पहने, आप बड़े बाल ना रखें ताकि आपकी किसी तरह के से भी पहचान ना हो पाए। ठीक है, ये तमाम बातें वेबसाइट पर कही गई हैं। हमारे साथ दीक्षा पांडे भी हैं। दीक्षा, जांच एजेंसियां जो बातें कह रही हैं, क्या हम कुछ वक्त में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख सकते हैं जिसमें आधिकारिक तौर पर हमें जानकारी मिल पाए कि क्या क्या बातें अब तक इस पूरे मामले में सामने आई हैं? बिल्कुल हुसैन, ये यूपी सरकार के लिए साथ साथ ये जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। तो जाहिर तौर पर वो कोई ना कोई बात सामने आकर मीडिया के सामने ज़रूर रखेंगे ताकि इस पूरे मामले के अंदर और भी क्या चीज़ें हैं वो भी क्लियर हो सके। जाहिर तौर पर ये जो बुलगड़ी गांव है वो इन दिनों जो एक रेनबो स्पॉट बना हुआ है जहाँ पर तमाम राजनेताओं को अपनी सहूलियत भरी राजनीति के लिए कुछ रंग जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इतने संवेदनशील मसले और इसमें हो रही राजनीति के पीछे इतनी गहरी साजिश का अंदाजा शायद यूपी सरकार को भी नहीं था। और लेकिन जांच एजेंसियों की मुस्तैदी के चलते ये पूरे बात का जो खुलासा हुआ है तो वाकई ये हैरान करता है, चौंकाने वाला है और साथ ही इतना बड़ा खतरा जो है वो टला है। जाहिर तौर पर और भी कुछ चलिए इंतजार करते हैं कि जांच एजेंसियों की तरफ से कोई आधिकारिक बात कब तक कही जाती है, लेकिन ये जो बातें सामने आ रही हैं ये वाकई चिंता पैदा करने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौनिका और बहुत बहुत शुक्रिया दीक्षा हमारे साथ जुड़ने के लिए। उधर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष के घर सीबीआई की रेड चल रही है, इससे जुड़ी और डिटेल आपको देंगे ब्रेक के बाद।